नमस्कार। आज हम चौथी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 3 नीम कविता को पढ़ेंगे, जिसके कवि हरीश निगम जी हैं। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने नीम पेड़ की विशेषताओं, उसके गुणों और उसकी उदारता का वर्णन किया है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार में एजू मैग्नेट टाइप करके इसे सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप एजू मैग्नेट टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, व्यू चैनल में जाना है। ठीक है, जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, पोस्ट, स्टोर। ठीक है, और अगर आप वीडियोस पर क्लिक करेंगे तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप प्लेलिस्ट पे चेक क्लिक करेंगे, यदि आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज जितनी भी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, और आप अपनी मनपसंद की मनचाही वीडियो जो भी आप देखना चाहते हैं उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप और स्टोर पर जाकर शॉपिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौआ तोता सबसे, अपना नेह जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो, कितने रोग भगाता नीम। चले प्रदूषित वायु कभी तो, उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा, रखना हमें सिखाता नीम। हवा चले तो झूम झूम के, सबका मन बहलाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। तो इन पंक्तियों में क्या बताया गया है? लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। कि जब हवा चलती है तो हवा के झोंकों से जो नीम है, नीम का जो पेड़ है, उसकी पत्तियां हैं, उसकी शाखाएं हैं, टहनियां हैं, वो लहराती बल खाती सी नजर आती हैं। और ऐसा लगता है जैसे जो नीम का पेड़ है वो हंस रहा हो। यानी कि जो नीम का पेड़ है वो सदा ही लहराता रहता है, हंसता और गाता रहता है। चिड़िया कौआ चिड़िया कौआ तोता सबसे, अपना नेह जताता नीम। कि नीम के पेड़ पर जितने भी पक्षी हैं वो सभी अपना घोंसला बनाते हैं, चाहे वो चिड़िया हो, कौवा हो, तोता हो या कोई भी हो। ठीक है, और जो नीम का पेड़ है वो सभी को अपने पेड़ में जगह देता है, स्थान देता है, और एक प्रकार से ही उन सब से प्रेम करता है। नेह का अर्थ क्या होता है? नेह का अर्थ होता है प्यार या प्रेम। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? जो नीम का पेड़ है वो सभी पक्षियों को आसरा देता है अपने पेड़ पर। सभी पक्षी उसके पेड़ पर घोंसला बनाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो सभी से एक समान प्रेम करता है। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो, कितने रोग भगाता नीम। कि नीम का जो पेड़ है वो कोई डॉक्टर नहीं है। ठीक है, डॉक्टर कौन होता है? जो हमारा इलाज करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, कि नीम जो है वो कोई डॉक्टर नहीं है, फिर भी उसके अंदर इतनी क्षमता है, इतने औषधीय गुण हैं कि वो कई रोगों को दूर कर देता है। जैसे सबसे जो हमारे त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, चर्म रोग कहते हैं जिन्हें, उन्हें दूर करता है।
मान लीजिए अगर आपके शरीर पर कहीं पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो अगर हम उस पर नीम की पत्तियों का लेप लगा दें, तो हमारे जो फोड़े फुंसी हैं वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं। और नीम की पत्तियों का जूस पीने से, रस पीने से जो अंदर का पाचन तंत्र है हमारा वो भी सही होता है। हमारा खून जो है वो साफ होता है, शुद्ध होता है। ठीक है? और नीम के जो पेड़ है उसकी जो पत्तियां हैं उन्हें सुखाकर अगर हम अनाज में रखते हैं तब भी कीड़ा भी नहीं लगता उसमें। ठीक है? तो कहने का अर्थ है जो नीम का पेड़ है, नीम के जो पत्तियां हैं, उसकी डाली है, उसकी जो लकड़ी है वो सभी बहुत ही फायदेमंद हैं। वो हमारे कई रोगों को दूर भगाती है। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। और जब कभी वायु में प्रदूषण फैल जाता है, जो गंदे कण हैं, धूल मिट्टी है, वो वायु में आ जाती है, तो उस वायु को भी नीम का जो पेड़ है वो शुद्ध कर लेता है, क्योंकि वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लेता है और हमें क्या देता है? शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। कि जो नीम का जो पेड़ है उसकी जो पत्तियां हैं और उसका जो फल होता है जिसे हम निबोरी कहते हैं, ठीक है, वो भी क्या होता है? खाने में कड़वा होता है। अगर आप उसकी पत्ती को खाएंगे या उसके फल निबोरी को खाएंगे तो वो क्या होगा? कड़वा होगा। लेकिन उन्हें खाने से जो हमें लाभ मिलते हैं वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। कहने का क्या अर्थ है? यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो नीम का जो पेड़ है उसका तन यानी उसका शरीर जो है वो कैसा होता है? कड़वा होता है, लेकिन बहुत ही गुणकारी होता है। मन से वो क्या होता है? मीठा होता है। रखना हमें सिखाता नीम। और नीम हमें इस बात से क्या सिखाता है कि हमें भी नीम की तरह मीठा होना चाहिए। हमारा मन जो है वो मीठा अर्थात अच्छा होना चाहिए। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। और जब हवा चलती है तो जो नीम का जो पेड़ है, टहनियाँ हैं, वो झूम झूम के सभी के मन को मोह लेती है, सबका मन बहलाती है। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। कि जो नीम का पेड़ है वो सबकी निस्वार्थ सेवा करता है, बिना स्वार्थ के। निस्वार्थ का अर्थ क्या होता है? बिना स्वार्थ के। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, वो हमसे कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन बदले में हमें बहुत कुछ देता है। जैसे कि हमें लकड़ी देता है, हमें हमारे रोगों को दूर करने के लिए हमें उससे दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक है? यानी कि दवाइयों में भी नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम नीम के तेल को लगा लें तो उससे जो मक्खियाँ, मच्छर हैं वो हमसे दूर भाग जाते हैं और हम बीमार नहीं होते। ठीक है? तो कहने का अर्थ है कि नीम का जो पेड़ है वो हमसे कुछ नहीं लेता, लेकिन हमें बहुत कुछ देता है। जैसे कि ठंडी हवा देता है, छाया देता है। ठीक है? हम उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है जो नीम का पेड़ है वो बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही लाभदायक है हम सभी के लिए। एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते हुए समझते हैं। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। कि जो नीम का पेड़ है वो सदा ही लहराता और बल खाता रहता है, खुशी से हंसता रहता है और गीत गाता रहता है। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। कि चाहे कोई भी पक्षी हो वो उन सभी को अपने पेड़ पर आसरा देता है, सभी पक्षी उसके पेड़ पर घोंसला बनाते हैं और नीम का पेड़ भी उनसे एक समान प्रेम करता है। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। कि नीम का जो पेड़ है वो कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसमें इतनी क्षमता है, इतने औषधीय गुण हैं कि वो हमारे कई रोगों को, हमारी कई बीमारियों को दूर कर सकता है। जैसे हमारी त्वचा के रोग, हमारे पाचन संबंधी रोग, बुखार, मलेरिया जैसी बीमारियों को भी दूर कर सकता है।
चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। और कभी जब दूषित वायु चलती है, गंदी वायु जिसमें धूल कण मिट्टी आ जाती है, तो उस वायु को भी नीम का पेड़ जो है वो शुद्ध कर देता है। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। कि जो नीम का पेड़ है उसका फल और उसकी पत्तियां कड़वी होती हैं, लेकिन वो बहुत ही लाभकारी होती है। कहने का अर्थ है वो तन से तो कड़वा है, लेकिन मन से मीठा है। और ऐसा ही हमें भी होना चाहिए। यही सीख हमें नीम के पेड़ से लेनी चाहिए। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। और जब ठंडी हवा चलती है तो जो नीम का पेड़ है वो झूम झूम कर, यानी कि उसकी टहनियाँ, उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां जो है वो लहराती हैं, झूमती हैं और सबका मन को बहलाती हैं। लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। कि नीम का जो पेड़ है वो सबकी निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ के सेवा करता है। वो हमसे कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं लेता, लेकिन बदले में हमें बहुत कुछ देता है, जैसे कि दवाइयाँ, ठीक है, ठंडी हवा, ऑक्सीजन आदि। तो आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।